अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1290 ईस्वी में गुलाम वंशीय अंतिम शासक कैमूर्स की उसके ही एक अमीर जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी तथा दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1206 से 1290 ईस्वी तक चलने वाले गुलाम शासन की समाप्ति हुई। दिल्ली में खिलजी वंश के शासन की स्थापना हुई। जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के शासन का संस्थापक था। खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी राजगद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुराशास उर्फ जूना खां खिलजी था। उसका जन्म 1266 में हुआ। इसके पिता शहबुद्दीन मसूद की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी को उसके चाचा एवं खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसका पालन पोषण किया था। जलालुद्दीन ने अपनी बेटियों का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी से करवाया, लेकिन जलालुद्दीन की बेटी से शादी करके वे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी मेहरू नाम की बेगम के साथ कर ली थी। 1302 से 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत राजा रतन सिंह के राज्य चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। इस हमले के पीछे कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि खिलजी ने रतन सिंह की बेहद खूबसूरत पत्नी रानी पद्मावती को अपने हरम में शामिल होने को कहा, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तब उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला कर दिया। इस हमले में राजा रतन सिंह तो मारे गए, लेकिन रानी पद्मावती ने खुद की आत्मरक्षा के लिए आत्मदाह कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल मंगोलों के भयानक आक्रमण के लिए विख्यात है। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की लौह और रर्क नीति को अपनाया। अलाउद्दीन दक्षिण भारत पर जीत हासिल करने वाला भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान था। इसने अलाई दरवाजे का निर्माण भी करवाया। इसके शासनकाल में कृषि की स्थिति में विभिन्न सुधार आए। इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बहुत सारे नियम बनाए। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। इसके शासनकाल में टैक्स प्रणाली की बहुत बेहतर शुरुआत हुई। उसने रोजमर्रा की जरूरत के इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमत उसके मुताबिक रखी, जिसका आम जनता और सिपाहियों को बहुत फायदा हुआ। इसे इतिहास में सबसे क्रूर और शक्तिशाली शासक माना जाता है। वे खुद की तुलना सिकंदर से करता है तथा खुद को दूसरा सिकंदर मानता था। इसकी मृत्यु 1336 ईस्वी में हो गई।